Hey there Minecraft fellow adventurers, welcome back to my channel with another video related to Minecraft. Today I am so excited to share you the exclusive tour of my epic and semi-constructed Minecraft base. अब क्योंकि ये वीडियो मेरे ओल्ड Minecraft वर्ल्ड की है तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में कुछ एपिक कंस्ट्रक्शंस और कुछ रेडस्टोन कंस्ट्रक्शंस वगैरह का यूज़ करते हुए कुछ बेसिक फार्म्स बनाए गए हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे आज के माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के टूर को। यहाँ हमारा एक सेमी कंस्ट्रक्टेड मॉब्स फार्म है। यह अभी पूरी तरह से कंस्ट्रक्टेड नहीं है बट सून ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की तरफ जो था हमारा फर्स्ट माइनिंग बेस। इस घर से मेरी काफ़ी ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं बट यहाँ पे अब रहना मज़े का नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको रहना छोड़ दिया। ये हमारा फर्स्ट घर नहीं था, सेकंड था। फर्स्ट वाला जो था वो स्टार्टिंग में था, जो इंट्रो में शो हुआ था। झूठ बोल रहा है। उसके बाद हमारा है पड़ा यहाँ पे एक विजिटिंग टावर। मतलब इसका कुछ खासा यूज नहीं है बट इससे इधर उधर का एरिया थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। तो क्या नाचो मैं? और यहाँ पे हम आपको ऊपर चल के दिखाते हैं। ये देखें, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे खड़े होकर हम ऑलमोस्ट 2-3 फार्म्स का व्यू आराम से ले सकते हैं। एक ये साइड पे है बड़ा फार्म उसका, और उसके अलावा वो सामने छोटा सा नीचे शो हो रहा है, वो भी चल के दिखाते हैं। और यहाँ पे जो लाइन है ये मैंने बनाई थी विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्या बोला तूने? क्योंकि उस टाइम मेरे पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, मतलब रेल्स वगैरह नहीं थी और रेडस्टोन का सिस्टम मेरे पास इतना नहीं था स्टार्टिंग में। बोट वगैरह के ज़रिए यहाँ पे विलेजर ट्रांसपोर्ट किए थे क्योंकि उस टाइम मुझे अपने लिए बेस्टेस्ट वे यही लगा। बेस्ट और ईजीएस्ट वे जो था वो यही था बट काफ़ी मुश्किल हुआ था मुझे वो लाना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फार्म की तरफ जो कि है ऑटोमेटिक आयरन फार्म। ये आयरन फार्म बेसिकली कुछ इस लॉजिक से वर्क करता है। वो जो सामने एक ब्रिस्क लगी हुई है, इस ब्रिस्क के बिल्कुल नीचे 3 अदद बेड बिछाए गए हैं। 3 बेड्स का यूज़ ये है कि उन 3 बेड्स पर 3 विलेजर वर्क करते हैं। वर्क नहीं करते मतलब सिंपल बगैर वर्क के रहते हैं। और उसके सामने एक बोट रखी गई होती है। उस बोट के अंदर आपको एक ज़ॉम्बी विलेजर बिठाना होता है सिंपल। अच्छा, हमको सिखा रिया। और विलेजर जब उसको देख के डरते हैं तो फिर वो आयरन गोलम स्पॉन होना शुरू हो जाते हैं। बट क्योंकि ज़ॉम्बी जो होता है वो एक बोट के अंदर होता है, इसलिए वो डिस्पॉन भी नहीं होता और विलेजर्स को वो टच भी नहीं कर पाता। इस तरह से ये इजी हो जाता है गोलम को स्पॉन करने के लिए। और ऊपर एक किलिंग चैम्बर बनाया जाता है जिसके अंदर गोलम ऑटोमेटिक स्पॉन होते हैं, डाई होते हैं। और उसके अलावा नीचे एक कलेक्शन सिस्टम बना दिया जाता है जिसके अंदर आके वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाता है। कुछ इसी तरह का हमारे पास यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। चलिए एक बार विजिट ले लेते हैं कि हमारे पास अब तक कितने आयरन हो चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ 8 आयरन हो चुके हैं और बाकी मैंने कुछ अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ यूजलेस सामान रखा हुआ। जनता माफ नहीं करेगी। क्योंकि जब मैंने ये वर्ल्ड बनाया था तब मैं ऑलमोस्ट स्टार्टर ही था, इतना ज़्यादा मुझे माइनक्राफ्ट का बारे में पता नहीं था। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मैं पहले थोड़ी बहुत रिसर्च करता था, उसके बाद फार्म्स बनाना शुरू करता था। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी जितने फार्म्स बनाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट से बनाए हैं क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कैसे बनाते हैं। माइनक्राफ्ट में ज़्यादा करते गया हैं क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग ही थी मेरी गेम की। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और तब मैंने ऑलमोस्ट ये सब कंस्ट्रक्ट कर लिया था। अभी तक जो मैंने आपको दिखाया था वो कुछ खासा चीज़ें नहीं थी। अब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ यूनिक चीज़ें बनाई हुई हैं 2-3, जैसे कि वहाँ आप सामने देख सकते हैं मेरा घर एक बना हुआ है। रुक जा। और यहाँ लेफ्ट पे एक शुगर केन फार्म है विद कुछ 1-2 और फार्म्स भी हैं। राइट में मॉब्स के लिए थोड़ा बहुत रखा हुआ था जगह बट मैंने इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक फार्म्स बना लिए थे। काऊ फार्म अभी मैंने बनाया नहीं था तो लेदर फार्म में नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए मैंने अभी इसको ज़्यादा इतना नहीं छेड़ा था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फूड फार्म है पड़ा ऑटोमेटिक। यहाँ पे विलेजर वर्क करते हैं और यहाँ पे और मेरे लिए वीट, पोटैटो और कैरेट का जुगाड़ कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फार्म है पड़ा यहाँ पे शुगर केन फार्म। ये शुगर केन फार्म बेसिकली कुछ पिस्टन्स और ऑब्जर्वर वाले सिस्टम से बनाया गया है। ये फार्म फुली ऑटोमेटिक है, इसमें किसी किस्म का कोई रिपीटिंग सिस्टम नहीं है, बस एक बार बना दिया और फिर एंडलेस है पड़ा ये। इसके बाद हमारे पास यहाँ हैं 3 वूल फार्म्स और एक ऑटोमेटिक चिकन फार्म। यहाँ पे चिकन रेडी हो ही चुका है, देख सकते हैं आप। फुली ऑटोमेटिक है ये भी, इसमें कुछ भी एफर्ट नहीं लगती। हाँ,
वूल फार्म थोड़ा सा रिपीटिंग करनी पड़ती है इसमें। उसकी वजह यह है कि जब डिस्पेंसर के अंदर शेयर्स एंड हो जाती हैं तो फिर उसको दोबारा से डालना पड़ता है, बट वो लॉन्ग टर्म के बाद एंड होती हैं, इतना जल्दी एंड नहीं होती, इसलिए ये भी ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक ही है। अब हम इस फूड फार्म का थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे दरमियान में हॉपर्स लगाए गए हैं जो विलेजर्स फूड आपस में शेयर करते हैं, तो फिर यहाँ पे चेस्ट में कलेक्ट हो जाता है। वो शेयर करने के बजाय वो उस हॉपर के अंदर कलेक्ट होने के बाद चेस्ट के अंदर आ जाता है। इस वाले हॉर्ड में मेरे ख्याल से विलेजर तो था, बट वो कहाँ गया? शायद वो जो वहाँ पे काऊ फार्म के अंदर विलेजर था वो यही फार्मर विलेजर ही था, बट कोई बात नहीं, अभी वैसे भी हमें उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्रेड काफ़ी ज़्यादा स्लो बनती है, इसलिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट कोई बात नहीं, हम सोन या उसको वापस ले आएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्म की तरफ जो कि है स्टोन फार्म। उस टाइम मुझे सही से बनाना नहीं आया था, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये अभी तक भी सही से वर्क नहीं कर रहा। नहीं रुक, कहाँ से आते हैं? तो अब हम आ चुके हैं हमारी मेन बिल्डिंग की तरफ जो कि है हमारा घर। इस घर में मैंने काफ़ी डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की थी और काफ़ी मेन टाइम मैंने इस घर के अंदर अपना गुजारा है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में ही बना लिया था। स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 7 to 8 माइनक्राफ्ट डेज़ के बाद मैंने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया था, कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया था और उसके बाद यहाँ पे मैंने कंप्लीट कुछ टाइम में ही कर लिया था। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। इस घर के अंदर बेसिकली 3 पोर्शंस हैं और फर्स्ट पोर्शन में इसके 3 पार्ट्स हैं पड़े। पहला पार्ट तो वैसे सिंपल फजूल ही खाली रखा हुआ है। सेकंड पार्ट में मैंने अपनी स्टोरेज एरिया थोड़ा सा और बेड वगैरह सेट किए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ खासा कीमती सामान नहीं रखा हुआ। और उसके बाद हम थर्ड पोर्शन में हमारे पास यहाँ पे एक तो फर्नेस और एक चेस्ट रखे हुए हैं, 2 फर्नेस स्टोन्स के साथ और एक चेस्ट रखा हुआ है बस। और यहाँ पे ये है पड़ा हमारा गैस। जी हाँ, सही गैस किया, ये है हमारे पास नेदर पोर्टल। इस पोर्टल के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग का सोच के मैंने बनाया था, और यहाँ पे मैंने एंड पे लीफ से थोड़ा बहुत इसको कवर करने के बाद और इस तरह से थोड़ा स्टोन्स मैंने स्पेशल करके लगाए थे और नीचे प्रेशर प्लेट्स का यूज़ किया था। कुछ इस स्टाइल से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। वाओ, ब्यूटीफुल! और इसके बाद हम चलते हैं ऊपर की तरफ। सेकंड पोर्शन में कुछ ज़्यादा मैंने कंस्ट्रक्ट नहीं किया, यहाँ सोचा था कंस्ट्रक्ट करूँगा बट कुछ आइडिया जहन में नहीं आया कि मैं क्या कंस्ट्रक्ट करूँ। अगर आप लोग के जहन में कोई अच्छा सा आइडिया है तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दो और मुझे बताओ कि मुझे यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। यहाँ मैंने 2 चेस्ट लगाए हैं बट इसमें कुछ खासा सामान नहीं रखा था। यहाँ सारे बेड्स लगे हुए थे नीचे के पोर्शन में, मतलब सेकंड पोर्शन में। यहाँ मैंने विलेजर्स को रखा हुआ था। उसके बाद हम चलते हैं हमारे थर्ड पोर्शन की तरफ जो कि है पड़ा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर की तरफ। ऊपर का पोर्शन अभी वर्किंग है, अभी इतना ज़्यादा इसको कंप्लीट नहीं किया गया और इस वजह से इतना ज़्यादा ये कुछ खासा लुक भी नहीं है इसका। बाहर से दिखने में है बट अंदर से फ़िलहाल नहीं है। ये एम टाइप जो बना है इसको मैंने चेंज करना है। यहाँ पे एक एन्चेंटमेंट टेबल रखी हुई है और देखते ही देखते यहाँ पे हमारी एक डे एंड हो चुकी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। आज की हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं माइनक्राफ्ट जावा एडिशन मोबाइल के अंदर कैसे चला रहा हूँ और आप लोग भी मोबाइल के अंदर जावा एडिशन खेलना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, पिन कमेंट में। अभी जाएँ, देखें और डाउनलोड करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन को दबा दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाले नए एपिसोड्स की अपडेट्स भी आपको फौरी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।